शांति। आज की तारीख है 4 जून 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 अप्रैल 1982। मुरली का सार, दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। राज ऋषियों की दरबार। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी। तो हो गए कंबाइंड स्वरूप में राज ऋषि। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी। त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा, अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा, दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। माना अधिकारी आत्मा भी वो हो और महात्यागी आत्मा भी हो। माना उसके पास है भी सब कुछ और वो त्यागी आत्मा भी है। तो दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। इसलिए किसको देख रहे हैं? राज ऋषियों को। राज माना अधिकारी, ऋषि माना सर्व त्यागी। क्लियर? राज माना अधिकारी, ऋषि माना सर्व त्यागी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा, दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो। अधिकारी भी हो और त्यागी भी हो, दोनों का बैलेंस हो। अधिकारी भी पूरा हो और त्यागी भी पूरा हो। दोनों ही इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ जी, दोनों ही इकट्ठे हो सकते हैं। हो सकते हैं। माना अधिकार भी उसका बाबा की सर्व चीजों पर है, जो भी बाबा का दिया हुआ है सब पे अधिकार है उसका, और वो त्यागी भी है। दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। हो सकते हैं। इसको जाना है, अनुभवी भी हो। अनुभवी भी हो। बिना त्याग के राज्य पा सकते हो। बिना त्याग के राज्य पा सकते हो। स्व का अधिकार अर्थात स्वराज्य पा सकते हो। त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने। ठीक? त्याग किया तब क्या बने? स्वराज्य अधिकारी बने। यह तो अनुभव है ना। बिना त्याग के भाग्य नहीं। त्याग किया तो स्वराज्य अधिकारी बने। माना समझ में आ रहा है ना। तो यह तो अनुभव है ना। त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है। सुनाई ना? सुनाई ना? त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है। त्याग का पहला कदम है, किसका त्याग कहा था सबसे पहले? त्याग का पहला कदम है देह-भान का त्याग। देह-भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम है। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम कौन सा आता है? दूसरा है देह के सर्व संबंध का त्याग। ठीक है ना। बाबा कहता है ना, देह और देहदारियों से बुद्धियों घटाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो देह भान का त्याग हो गया और फिर दूसरा त्याग कौन सा है? देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्मा, देही व मालिक। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है।
क्या बन गए जब राज्य अधिकारी, तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ठीक, जब राज्य अधिकारी बन गए माना स्वराज्य अधिकारी, अपने आप पर आपका राज हो गया, देह का भान खत्म हो गया, तो ये जो देह के आप अधीन थे, अधीनता खत्म हो जाती है तो क्या बन जाते, देह के मालिक बन गए। दासपन छूट गया, माना इसके अंडर थे ना देह के, अभी दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है, हाँ जी, जब कोई उदास होता है तो क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, दास, क्या माया के दास हो गए हो, तो क्या निशानी है, दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। माना सिंपल दास नहीं, दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की। उदास होना निशानी है दासपन की। और अधिकारी अर्थात, तो अधिकारी की क्या निशानी होगी, स्वराज्यधारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। सिंपल सी निशानी है, सिंपल सी निशानी है, क्या, ठीक है। उदास माना दास, अगर हर्षित माना राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। ठीक, क्लियर। बहुत सिंपल से शब्दों में दास और अधिकारी की परिभाषा समझ आ गई। तो मन से, चेहरे से उदास होना माना दास। उदास होना निशानी है दासपन की, और अधिकारी अर्थात स्वराज्यधारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। मन से भी और तन से भी सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा, माना लिख लो ऐसे, ऐसे लिखो दास, ऐसे लिखो अधिकारी, तो पता चलेगा कंट्रास्ट। दास माना उदास, मन से और चेहरे से उदास, और अधिकारी माना मन से, तन से हर्षित। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उदासी है तो माना दासी है। बात कुछ भी हो, अगर उदासी है तो माना दासी है। और अगर हर्षित रहती आत्मा, किसी भी बात को कुछ नहीं समझती, तो इसका मतलब वो अधिकारी है, स्वराज्य अधिकारी है, माना उसका अपने आप पर क्या है, कंट्रोल है, राज्य है, अपनी कर्मेंद्रियां उसके अंडर है। इतनी सी बात हम सब बच्चों को समझ नहीं आती। देह के भान का जब त्याग कर चुके हो तो देह के अंडर तो नहीं होंगे, देह आपके अंडर होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। तो देखो, दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा। कौन, दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा। और अधिकारी सदा अपने को कंफर्टेबल अनुभव करेगा, माना आरामदायक, कंफर्ट अनुभव करेगा, माना आराम में। अधिकारी अपने को आराम में अनुभव करेगा,
कंफर्ट अनुभव करेगा। अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट माना आराम में अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो। दास व अधिकारी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल शान से परे अर्थात ज्ञान से परे परेशान तो नहीं कर देते है ना। आपकी जो शान है, अधिकारी की जो शान होनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वैभव हो, कोई भी वायुमंडल हो, वातावरण हो, वो आपको आपकी शान से परे परेशान तो नहीं कर देते, क्योंकि वो सारी चीजें तो परेशान करने की निमित्त बनी हुई है, वो कर तो नहीं देते। तो दास अर्थात परेशान, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वैभव हो, चाहे कोई वायुमंडल हो, अगर आप अपनी शान से परे परेशान है तो माना, तो परेशान तो नहीं कर देते, ज्ञान से परे परेशान तो नहीं कर देते। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिमान। अधिकारी अर्थात सदा, सदा जरूर लगाना, ये नहीं एक घंटे के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरे घंटे के लिए परेशान, फिर अगले घंटे के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर तीसरे घंटे के लिए परेशान, ये नहीं है। सदा सदा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। कौन? अधिकारी। मास्टर, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौज से देखता रहेगा। कौन? अधिकारी। चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई वैभव हो, चाहे कोई वायुमंडल हो, वो शान में रह मौज से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। उसको ऐसा लगेगा बार बार मेरा ही टेस्ट क्यों। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। बार बार उसे यही लगेगा, जब देखो इससे हटो वो आ जाती, इससे हटो वो परीक्षा आ जाती। ये किसकी निशानी है? दास की। है दास दासी जो उसकी निशानी है, वो अपने आप को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेंगे। अधिकारी आत्मा, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? अधिकारी आत्मा माझी वन, माझी समझते हो? माझी वन नैया को मजे से, लहरें आ रही है, मजा आ रहा है, वो और ऐसे ऐसे हिल डुल रहे, मजा आ रहा है उसको। माझी वन मजे से, है ना, नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। कौन? अधिकारी आत्मा। और दास दासी देह का भान छोड़ा नहीं, देह के संबंधों से बुद्धि हटाई नहीं, इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए वो दास है। और अधिकारी क्या होता है? मौज में रहता है। उसको ये जो परीक्षाओं में ये जो लहरें भी उठ रही है ना, उससे परेशानी नहीं होती है, उससे और ही खेलते हुए क्रॉस कर लेते हैं। तो समझ में आया? तो अधिकारी आत्मा माझी वन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। बाप दादा दास आत्माओं की कर्म लीला देख, मानो वो भी तो कर्म करते हैं ना, दास आत्माएं। बाप दादा बड़े मजे की बात है, अभी सुनना, बड़ी मजे की बात है। बाप दादा दास आत्माओं की, अधिकारी की नहीं कहा है अभी, दास आत्माओं की कर्म लीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते हैं। रहम तो आ ही रहा होता है बाबा को, देखो मैं राजा बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये दास बड़े जा रहे हैं, तो रहम तो आते ही है। बाप दादा को दास आत्माओं की कर्म लीला देखकर रहम के साथ साथ मुस्कुराते। साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे ना,
है ना। बाबा ऐसे रमणीकता से जब कोई ऐसे उदास और ऐसा दास के वो उसमें कैटेगरी में चला जाता था तो फिर बाबा ऐसे कहते, और भाई दास आत्माएं क्या करत भाई। सोचो ऐसे अगर बाबा बाबा डायरेक्ट से कहे दास आत्माएं क्या करत भाई, हंसी की बात है ना। माना किसी को डायरेक्ट ही ये टाइप क्यों उदास होके बैठा हुआ है और परीक्षाओं से परेशान है, या वो परेशान है अपनी जीवन की मौज में नहीं है, तो फिर बाबा उसे क्या कहेंगे, दास आत्मा क्या करत भाई। समझ में कहानी याद है। सुनाया था कि चूहा आता, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता। माना दास आत्माएं बिजी बहुत होती हैं कुत्ते बिल्ली चूहे को भगाने में। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बहुत बहुत काम है, बहुत काम है। मतलब क्या काम है, बस ये कुत्ते बिल्ली चूहे इसी को भगाए जा रहे हैं। बहुत बिजी होती है दास आत्माएं। अधिकारी मौज में होती है, उनसे पूछो हाँ जी आप बताइए क्या करना है। वो जो दास आत्माएं होती ये ऐसे एक कैटेगरी और लिख सकते हो उसमें पॉइंट, वो बड़ी बिजी होती है। किसमें, कुत्ते बिल्ली चूहे को भगाने में बड़ी बिजी होती है। कौन, दास आत्माएं। तो बाबा कहते दास आत्माएं क्या करत भाई, कहानी याद है। सुनाया था कि चूहा आता, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता, एक निकालते दूसरा आता, दूसरे को निकालते तो तीसरा आ जाता। इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं क्योंकि दास आत्मा है ना, माना इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं। माना किसी ना किसी को भगाने में ही व्यस्त रहते बेचारे। कुत्ते बिल्ली चूहे इसी में लगे रहते हैं। ये कुत्ते बिल्ली चूहे क्या है, माया प्रॉब्लम जो उनके साथ लगी पड़ी रहती है, जैसे पूंछ की तरह। माना कुत्ते बिल्ली चूहे उनके पास ही पास घूमे जा रहे हैं। किन की निशानी है ये, दास आत्मा। तो एक को निकालते दूसरा आता, दूसरे को निकालते तो तीसरा आ जाता। इसी कर्म लीला में बिजी रहते क्योंकि दास आत्मा है ना। तो कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता, और बेचारी दास आत्मा, बाबा को तरस है, और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसलिए बाप दादा को रहम भी आता और मुस्कुराहट भी आती। क्या कर क्या रही है, माना चूहे बिल्ली कुत्ते शेर इन्हीं को भगाने में लगी हुई है। तो कभी चूहे बिल्ली क्या बताया, आंख रूपी चूहा धोखा देता, कान रूपी बिल्ली, देखो आंख रूपी चूहा, ये जो छोटे छोटे चूहे बिल्ली ये जो होते हैं ये मनुष्य जल्दी से नहीं पकड़ सकता इनको। कितनी तेज स्पीड होती है, कटघरा लगाते हैं उसको, चूही अभी देखो तो इधर है अभी देखो तो उधर है ना। इसी तरह से आंखें चूही के समान, अभी देखो तो इधर है अभी देखो तो इधर। माना आपकी संकल्प शक्ति से ज्यादा तेज आपकी आंखें घूमती हैं इधर उधर। उससे पता चल जाता है कितनी चंचलता है, दृष्टिवृत्ति में कितनी चंचलता है। ये आंखें ही तो सब बताती है कि कैसी आत्मा है ये। तो बताओ बताओ, आंख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती। बिल्ली ध्यान से सुन रही होती है ना, कोई किसी आहट हो ना बिल्ली को बड़ा ध्यान रहता है, जरा सा बस एकदम भाग जाती है। कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता, और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसलिए बाप दादा को रहम भी आता और मुस्कुराहट भी आती। तख्त छोड़ते ही क्यों हो, तख्त छोड़ते ही क्यों है, ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? बाबा ने बिठाया तख्त पे, ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या जो नीचे उतर जाते हो? और चूहे कुत्ते बिल्ली इन्हीं को भगाने में लगे पड़े हो। बाबा तख्त किसको देगा? अधिकारी आत्मा को। तो ये तख्त पर बिठाया बाबा ने,
इससे खिसकते क्यों हो? ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? बाबा रमणीकता से बताएगा, ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? मैं बिठाऊं यहाँ और उतरते दिखते वहां हो, चक्कर क्या है? ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? बोलो हाँ। वो बोल ही नहीं रहे। ऑटोमेटिक खिसक जाते हो? प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ या ना? खिसक जाते हो कि नहीं खिसक जाते हो? नहीं खिसकते हो तो बोलो नहीं खिसकते, खिसक जाते हो। याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो। चुंबक लगा दो, जैसे चुंबक लगाया जाता है ना लोहे पे, ऐसे माना खिसक नहीं सकता। तो याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? बाप दादा के आगे माना जब खिसक जाते हैं ना तख्त से, फिर क्या करते हैं वो सुनो, कहानी सुनाई जा रही है। फिर क्या करते हैं? बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं, अर्जियां रख देते हैं बाबा के आगे। एक तो पहले तख्त छोड़ के खिसके, फिर अर्जियां रखनी शुरू कर देते हैं, वो भी लंबी चौड़ी, उसकी फाइलें रख देते हैं। कोई अर्जी डालते, अब सुनो ध्यान से सुना, बड़ी जबरदस्त बाबा ने मुरली चलाई है। दास और अधिकारीपन का कंट्रास्ट समझाया है कि कौन दास है कौन अधिकारी, उसे सब समझ आ जाएगा। वैसे आ तो रहा ही होगा, क्या कहते हो? नहीं आ रहा? आ तो रहा ही होगा। बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालते कि 1 मास से परेशान, 1 महीना हो गया परेशान, 1 महीने। कोई कहते 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूं। माना कितने भपके के साथ बाबा को सुनाते देखो। एक तो सीट छोड़ी और सीट से उतर कर अर्जी भी रखते हुए भपके के साथ, बाबा 1 मास से परेशान हूं, कहाँ हो आप? 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूं। कोई कहते 6 मास से सोच रहा था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती, लेकिन यह भी सोच लो जितनी बड़ी फाइल है उतना, जितनी बड़ी फाइल है, जितनी माना आपकी अर्जियां होती जाएंगी, जितनी बड़ी फाइल है आपकी उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है। अब अर्जियां कैसे खत्म करनी है, उसका सहज साधन है। अर्जी कैसे खत्म की जा सकती है? चलो आपसे पूछते हैं। ऐसी एप्लीकेशन बहुत डालते हैं ना सब बाबा के आगे, बाबा मैं ऐसा, मैंने बड़ी कोशिश कर ली पर होता कुछ नहीं है, कोई मुझसे संतुष्ट नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत करके देख ली, बड़ी कोशिशें चल रही है, फिर भी ऐसा हो रहा है, क्या करें? आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कोई 6 मास से ऊपर नीचे हो रहा है, कोई 3 मास से ऊपर नीचे हो रहा है, कोई 1 मास से परेशान है। इतनी अर्जियां मिलकर एक फाइल हो जाती है। माना एक एप्लीकेशन आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, तो फिर क्या लगानी पड़ेगी बाबा को? फाइल लगानी पड़ेगी। अब एक आई किसी की तो चलो उसका निपटारा हो गया, चलो खत्म हो गया। अब एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, फिर क्या लगानी पड़ेगी? फाइल लगानी पड़ती। और जितनी फाइलें होती जाएंगी उतना फिर माइंड ठुकेगा, उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है सदा बाप की। बड़ा जबरदस्त साधन है, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है, माना आपकी अर्जियां आएंगी ही नहीं और आप अर्जी दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी सारी अर्जियां पूरी हो जाएंगी। तो अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी पर चलो। वाह, ये तो आप बार बार कहते आए हो, बाप की याद, बाप की याद, लेकिन आज अर्जी खत्म करनी है तो सदा बाप की मर्जी पर चलो। अर्जी खत्म करनी है
मैं एक साल से परेशान हूँ, मैं 1 मास से परेशान हूँ, 6 महीने हो गए, मेरा ऊपर नीचे ही हो रहा है, मेरी स्थिति नहीं बनती, मेरा एक संस्कार ही नहीं जा रहा है, मेरा स्वभाव बदल ही नहीं रहा है, जिसको आता मेरे को सुना के निकल लेता है, मेरी स्थिति नहीं बन रही है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहीं नहीं जाओ, सदा बाप की मर्जी पर चलो। अर्जियां खत्म। मेरी मर्जी यह है तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। जैसे आपके मेरा भी दिल करता है, मेरा भी दिल, अरे इसका मतलब आपकी अपनी मर्जी है। आप अच्छे बनो ना, श्रेष्ठ बनो, तो सब चीजें अपने आप ही विश पूरी होती रहती हैं। ज्यादा दिल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही पूरी हो जाती है सारी चीजें, अगर हम बाबा की मर्जी पर चलते हैं तो। मेरी मर्जी यह है तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी, जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन में रहने वाली, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। यही है ना, यही तो बाप की मर्जी है। एक तो शुभ चिंतन करने वाली हो, माना उसका चिंतन इतना अच्छा हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी चिंतन बहुत अच्छा हो, ये है बाप की मर्जी। हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन में रहने वाली, स्व कल्याणी और विश्व कल्याण पर, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो। जैसे कहा जाता है ना, आंख बंद करके चलते चलो। अगर आपने ये मान लिया कि मुझे बाप की मर्जी पर चलना है, और बाबा की मर्जी क्या है? मेरे लिए तो कल्याण है, और मैं दूसरों के कल्याण के लिए सोचूं, यही बाबा की मर्जी है। तो इस पर तो क्या करना चाहिए? आंख बंद करके चलते रहना चाहिए, चलना चाहिए ना आंख बंद करके। ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, वैसा होगा कि नहीं होगा। ये आंख नहीं खोलो, ये आंख नहीं खोलो। अगर आपका चिंतन यही चलता है, पता नहीं कैसा होएगा कैसा नहीं, तो ये इसका मतलब आंख खोल रहे हो, बाप की मर्जी पर नहीं चल रहे हो। ये आंख नहीं खोलो, ये व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये आंख नहीं खोलो। बाबा की मर्जी पर बाप के कदम के पीछे कदम रखते चलो। पांव के ऊपर पांव रखकर चलना मुश्किल होता है, वह सहज होता है। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर, यह नया स्टेप नहीं उठाओ। फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर, यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो लेकिन फॉलो नहीं करो। रिगार्ड दो, रिस्पेक्ट दो सामने वाले को, लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो, लेकिन फुटस्टेप बाप के फुटस्टेप पर हो। है ना, आपने किसी में विशेषता देखी, कोई गुण देखा, उससे आप प्रभावित हुए जा रहे हो, उसके पीछे पीछे चल रहे हो, ऐसा नहीं करो। आपने कोई विशेषता और गुण देखी तो हमेशा देखो कि ये बाप का दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर बाप का दिया आ गया, तो आपके अंदर भी तो आएगा। जब अगर आप बाप को देखेंगे तो बाबा को ही देखो। फुटस्टेप बाप के फुटस्टेप पर हो। समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ, समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ। मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन की करते हैं। माना जैसे ही ऐसे कोई समय में फंसते हैं ना, तो बड़ी इंटरेस्ट की, एंटरटेनमेंट की अपने आप में बातें करने लग जाते हैं। मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन की करते हैं। वह डायलॉग फिर सुनाएंगे कि कैसे कैसे डायलॉग मारते हैं। माना डायलॉग ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं कि मतलब कि अपने आप में अपने आप को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हमें कुछ मिला ही नहीं हुआ है।
कुछ मिला ही नहीं हुआ है। बड़ी मनोरंजन की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें होती है, वो बाबा फिर कभी सुनाएंगे, वह डायलॉग फिर सुनाएंगे, क्योंकि बाप दादा के पास तो सब सेवा स्टेशंस की न्यूज आती है, सब सेवा स्टेशंस की न्यूज आती है बाबा के पास। जैसे रेडियो से न्यूज आती होती है ना, तो ऐसे बाबा के पास सब सेवा स्टेशन जो है ना, वहां से न्यूज आती है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से बाबा को सुना रहा है। बाबा ये है बहुत छोटी सी कर्मेंद्रियां, आंख कान कितने छोटे हैं, लेकिन ये जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं, जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। ये माना अगर उल्टा सुन लिया तो बस वो दिमाग खराब, उल्टा देख लिया तो दिमाग खराब। माना एक छोटा सा दिमाग बेचारा इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आधारित है, छोटा सा दिमाग आंख और कान पर निर्भर करता है। यह बहुत छोटी सी कर्मेंद्रियां, आंख कान कितने छोटे हैं, लेकिन ये जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती, उसका जाल खुद कितनी छोटी उसके बीच में होती है ऐसी, और उसका जाल कितना बड़ा होता है, जाल कितनी बड़ी होती। ये भी हर कर्मेंद्री का जाल इतना बड़ा है, आंख छोटी कान छोटे, लेकिन इसका जाल, समझ में आया? देखा कितनी जबरदस्त बात बाबा समझा रहे। हर कर्मेंद्री का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूं। ये ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है ना। ऐसा ये जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, जो जाल से निकल चुका है वो कितना भी दास आत्माओं को महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी? जो बेहोश हो गया उसे क्या महसूसता होगी? स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? जो बेहोश है वह सुनेगा? तो ये जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है, और फिर क्या मजा होता है। बेहोशी में कहीं बोलते भी बहुत है, लेकिन वह बोल बिना अर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता बेअर्थ है। 2 मास की, 6 मास की पुरानी बात, यहां की बात वहां की बात बोलते रहेंगे, पुरानी बात, यहां की बात, वहां की बात बोलते रहेंगे। ऐसी है ये रूहानी बेहोशी। ऐसे बात क्या हुई थी अपने अंदर, ऐसे एक सेकंड सोचते जरूर होंगे, और कहीं तो वहीं पे अटके पड़े हैं। हम सोच के एक हफ्ते से हमने यही सोचा, मानो वो आत्मा, एक आत्मा ऐसी है, वो वहीं पे है, वहीं पे, वो इतने वर्ष पहले वही, मानो इतनी बेहोश वो। आज बाबा ने इतनी बेहोशी कि इतने सालों में आज भी पूछ लो कौन सा सीन कब कहाँ घटित हुआ था, उसे याद है। साइंस को भी मात दे दी है, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी मात दे दी। इंसान के अंदर एक ऐसी चीज फीड है कि धीरे धीरे हर चीज पर पना मिट्टी पड़ती जाती है, वो भूलता जाता है। लेकिन अगर कोई बार बार उसको स्मृति में याद करता रहे तो फिर वो तो जख्म ही बन जाता है। तो इसीलिए कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बेहोश होती है। तो ऐसी है ये रूहानी बेहोशी। बातें तो छोटी सी होती हैं, लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखिए आप में से सबने जाल देखी है? आप लोगों के प्रदर्शनी के चित्रों में भी है। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा दो, तो सारा विस्तार,
सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी, वह बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई? लवलीन हो जाओ। तो बाप की मर्जी क्या हुई? लवलीन हो जाओ। जबकि झाड़ को भी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु, सारा ज्ञान गुण शक्तियां सबका सिंधु वह बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है, ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। समझा क्या करना है? देखो, दोनों जॉन की विशेषता भी यही है। कर्नाटक अर्थात नाटक पूरा किया, अभी चलो लवलीन हो जाओ। और यूपी में भी नदियां बहुत होती है, तो नदी सदा सागर में समा जाती है। तो आप सागर में समा जाओ अर्थात लवलीन हो जाओ। दोनों की विशेषता है ना, इसलिए शान से लवलीन स्थिति में सदा बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। आवागमन का चक्र तो अब पूरा किया ना, अभी तो आराम से शान से बैठ जाओ। अच्छा, ऐसे सदा सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी, सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, आवागमन से मुक्त, मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले ऐसे राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीचर्स के साथ सभी निमित्त आत्माएं हो ना, सदा अपने को सेवार्थ निमित्त आत्मा हूं ऐसा समझकर चलते हो। सेवार्थ निमित्त आत्मा ऐसा समझकर चलते हो। निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। अगर आप अपने को निमित्त समझकर चलते हैं तो दो विशेषताएं साकार रूप में माना आप में नजर आने लगेंगी। एक, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे, दूसरा सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूं, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा, मैं के बजाय बाबा बाबा। तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसके तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्व शक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोरी रह जाते हैं। तो निमित्त समझकर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता यह है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूं, न्यारी हूं, प्यारी हूं, यही सदा स्मृति में रखकर चलो। निमित्त हूं, न्यारी हूं, प्यारी हूं, सदा यही स्मृति में रखकर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, यह लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या वहां तक रखना ये आपके हाथ में है। माना सेवा तो सबको मिलती है, लेकिन उसको आपने किया कैसे ना, मेन बात वो होती है। उसको आगे बढ़ाना है या वहां तक ही रखना है, ये सब आपके हाथ में। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता है कोई नहीं। इसी से नंबर बन गए। अब जैसे मान लो किसी को सेवा दी जाती है कोई, अब वो वाली सेवा
वो दिल से करता है, चाहे कोई भी सेवा हो, कोई भी झाड़ू पोछे या किसी को सुनाने का, ज्ञान सुनाने का, किसी को ले जाने का, गाइड बनने का, या किसी की भी कोई भी सेवा करनी है, और वो आत्मा दिल से करती है बिना कोई संकल्प चलाए। ये नहीं सोच के मेरे को तो ये दे दी, उसको ये दे दी। जो ये सोच के सेवा करता है वो कभी सेवा नहीं कर पाता। जो ये सोच के सेवा करता है कि मुझे चांस मिला है, इस सेवा से मैं ये दिखा सकती हूँ कि मुझे सेवा का शौक है और मैं बाबा का प्यारा जो भी कार्य दिया हुआ है वो मुझे सर्वोपरि है। तो अगर वो ये समझ के सेवा करता है तो वो बाप के दिल पर चढ़ता है, क्योंकि उसके संकल्प शक्ति उसकी कमजोर हो चुकी है। तो उसे हर सेवा बर्डन ही लगती है और वो हमेशा सोचता है ये वाली सेवा क्यों दी, वो वाली क्यों नहीं दी। और जो निमित्त समझता है उसे हमेशा याद रहता है कि कराने वाला तो बाप है, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो निमित्त हूं, न्यारी हूं, प्यारी हूं, यही सदा स्मृति में रखकर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, ये लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना व वहां तक रखना ये आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता है कोई नहीं। इसी से नंबर बन गए, इसी से नंबर बन गए। तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। अगर आपने औरों को आगे बढ़ाया तो ये आगे बढ़ने जैसी बात है। जैसे बाप को देखो, बाप ने मां को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर 1 नारायण बना, वह सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी। लेकिन बढ़ाने से बढ़ा, बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। अगर आप किसी को आगे कर देते हो ना तो इसका मतलब आप बड़े हो, तभी आपने आगे किया है। बड़ा हमेशा ना पीछे रहता है, वो छोटों को आगे करता है ताकि हम इन्हों के आगे बढ़ाते हुए इनका नाम, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, जो कार्य वो नहीं कर पाए वो अपने बच्चे को देते हैं, कारण ये नाम भला करेगा, इसको वो सब मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिला, यही कोशिश रहती है। तो ये बढ़ाना है ना, ये बढ़ाना माना आगे बढ़ना है। तो बाबा ने हम बच्चों को आगे बढ़ाया, लेकिन बाबा कहते बड़े तो ये ना, तो ये बढ़ाना एक तरह से बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा 1 गुना से 4 गुना हो जाएगी। तो जैसे बाप को देखो, बाप ने माँ को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर 1 नारायण बना, वह सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी। लेकिन बढ़ाने से बढ़ा, बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा 1 गुना से 4 गुना हो जाएगी। बाप समान सीट मिली है, अभी इसी सीट पर सेट होकर सेवा को बढ़ाओ। अच्छा, 2 ग्रुप है माना। पहला ग्रुप, पहली पार्टी, विशेष आत्मा बनने के लिए सर्व की विशेषताओं को देखो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषताओं के गुण गाते हैं। जैसे बाप सभी बच्चों की विशेषताओं को देखते, वैसे आप विशेष आत्माएं भी सर्व की विशेषताओं को देखते स्वयं को विशेष आत्मा बनाते चलो। विशेष आत्माओं का कार्य है विशेषता देखना और विशेष बनना। कभी भी किसी आत्मा के संपर्क में आते हो तो उसकी विशेषता पर ही नजर जानी चाहिए। जैसे मधुमक्खी की नजर फूलों पर रहती, ऐसे आपकी नजर सर्व की विशेषताओं पर हो। हर ब्राह्मण आत्मा को देख सदा यही गुण गाते रहो, वाह श्रेष्ठ आत्मा वाह। अगर दूसरे की कमजोरी देखेंगे तो स्वयं भी कमजोर बन जाएंगे। तो आपकी नजर किसी की कमजोरी रूपी कंकड़ पर नहीं जानी चाहिए। आप होली हंस सदा गुण रूपी मोती चुगते रहो। दूसरा ग्रुप, समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो। जैसे समय महान है वैसे आप भी महान हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है।
तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखुट खजाने मिले हैं, गिनती कर सकते हो? तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजानों से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। सदा मुख से रतन निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, महान आत्मा हूं, सदा यही याद रखो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ, तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति मर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। आज का स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। सिंधु माना सागर। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। सिंधु माना सागर बनो। ओम शांति। ओम शांति।